जो विश्व में बाजार हैं उनको इससे मजबूत किया जा सकता है। साथ ही वैश्विक जैव ईंधन व्यापार है वो भी अगर ये इस अलायंस के प्रयासों से इसे बहुत ही सुविधाजनक बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जो दुनिया भर के राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रम है उसमें जो तकनीकी सहायता है वो उसके आदान प्रदान को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही जो लगातार जो कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं उनमें और कितनी सफलता हो और उनमें टेक्निक का कितना योगदान हो उसको लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पर जो है कुछ समय से इस पर काम चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से ये अलायंस हो रहा है अपने आप में कई महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य हैं उनको दिखाता है। और मौजूदा जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनके साथ साथ बायो एनर्जी, बायो इकोनॉमी और ऊर्जा संक्रमण के जो क्षेत्र हैं उनमें एक व्यापक रूप से इसको बड़ी पहल कहा जा सकता है, एक बड़ी पहल के रूप में काम करेगा। और ये तस्वीरें जहां पे हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जो कि भारत की तरफ से बाकी अन्य देशों के साथ में मौजूद की और हमने इस बात का जिक्र किया। I would now request Honorable Prime Minister of India to press the light globe placed in the lectern before him and launch the Global Biofuel Alliance. To support respective net zero targets, to solve the energy quadrilemma, to strengthen circular economy and provide cost-effective and environmentally favorable alternative. Global sustainable biofuels production needs to triple by 2030. Therefore, joint action through the Global Biofuels Alliance with multi-stakeholder support spanning 19 countries and 12 international organizations will identify and address the challenges inhibiting biofuel adoption and production, development and adoption of internationally recognized standards and sustainability requirements, help in reduction in global transportation emissions, increase access to clean cooking fuel, increase farmers' income, and expand biofuels adoption. The Global Biofuels Alliance. Your Excellency, we will now take a group photograph. Thank you, Excellencies, for launching the Global Biofuel Alliance. I would request all the media and officials to remain in the room while the leaders depart. तो रमा, एक हम और आप एक तरीके से इस इतिहास को बनते हुए गवाह के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी देखा कैसे भारत की पहल पे हुआ और अब यहाँ पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये अपने आप में एक मंच प्रदान करता है। और क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों में सबसे ज़्यादा बायोफ्यूल बनता है और उनका इस मंच पे साझा होना, हमने देखा प्रधानमंत्री के एक तरफ जो बाइडेन साहब थे, एक तरफ ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे और तीनों लोगों ने हाथ मिलाया और एक तरीके से उनको ग्रीट किया। ये बताता है कि इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और ये सिर्फ फ्यूल के लिए ही नहीं, ईंधन के लिए ही नहीं, बल्कि हर देश जो इसमें शामिल हो रहा है वो अपने यहाँ के किसानों की बेहतरी के लिए भी एक तरीके से ये काम साबित होगा। हम जानते हैं कि देश में खासतौर से जो हमारे यहाँ भारत में गन्ना